अमेरिका से आई मुसलमानों के लिए खुशखबरी। भारत के नफरती संघियों पर हो सकती है अमेरिका की संसद में सुनवाई। खबर से कांप उठे नफरती लोग, भारी बवाल। मुसलमानों के कत्लेआम के ऐलान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधी थी चुप्पी, लेकिन अमेरिका में होगी कार्रवाई। अगर आप भी ऐसे नफरती लोगों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पिछले कुछ दिनों मुसलमानों को मारने की बात कही गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन लोगों पर कार्रवाई कर सके या फिर उन्हें गिरफ्तार करवा सके। बेशर्मों की तरह ये लोग देख रहे थे और नफरती गुंडे धर्म संसद की आड़ में जहर फैला रहे थे, कत्लेआम की बात कर रहे थे, लेकिन भारत सरकार सिर्फ तमाशा देख रही थी। हालांकि एफआईआर दर्ज हुई लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए, जो हकीकत में अपराधी हैं। लेकिन इस बीच मुसलमानों के लिए अमेरिका से राहत भरी खबर सामने आई है और नफरती लोगों को अमेरिका की इस खबर से सबसे बड़ा झटका लगा है। बीबीसी ने इस खबर को छापा भी है। मुसलमानों के कत्लेआम के ऐलान पर अमेरिका की संसद में हो सकती है सुनवाई। यानी कि अमेरिका की संसद ने फैसला किया है कि हम मुसलमानों की नरसंहार पर सुनवाई करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार तो कोई सुनवाई कर नहीं रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्म की बात है। भारत के मामले पर अमेरिका में सुनवाई होगी और जब से खबर सामने आई है तब से ही नफरती लोगों के यहाँ मातम छाया हुआ है और अगर अमेरिका में सुनवाई होती है तो ऐसे में नफरती संघियों का ठिकाना जेल में होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव बोले भाजपा ने पहले ही घर भेज दिया, जल्द बाद में भेजेगी। दरअसल सभी अटकलों को विराम देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सिराटो सीट से चुनाव लड़ेंगे और मथुरा से श्रीकांत शर्मा चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की नामी घोषणा की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले चरण की 58 सीटों में से 57 और दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए कहा कि हमारी जीत निश्चित है। बता दें कि पिछले काफी समय से चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने की बात पर चुटकी लेते हुए कहा, बीजेपी ने योगी जी को पहले ही उनके घर भेज दिया, अब योगी जी को गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा, कभी कहते हैं कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं अयोध्या से लड़ेंगे। मुझे खुशी है कि बीजेपी ने पहले ही उनको अपने घर भेज दिया, अब लगता है कि उनको गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा, उनको वहां से वापस आने की जरूरत नहीं। उनको बधाई। इसके अलावा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों ने 2 स्टूल वाले डिप्टी सीएम देखा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया।